शुरू किया जाए चलो। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। रुक जाओ। और सबसे पहले जो है माना भिन्न बराबर x बटे y है। ये जो है यहाँ पे कोई भिन्न नहीं बताया अभी। ये कह रहा है कि कोई भिन्न है, उसके अंश और हर में अगर एक जोड़ दिया जाए तो उसका क्या हो जाता है? 2/3 के बराबर हो जाती है। हाँ, यहाँ लिखोगे पहली शर्त, जो पहली शर्त है उसकी पहली शर्तानुसार यदि उसके ये भिन्न है, भिन्न में अगर एक जोड़ दिया जाए अंश और हर में तो इसका रिजल्ट कितना बनता है? 2/3 2/3 में 2/3 हो जाता है। ठीक, ध्यान देना अभी। तो अब क्या करोगे, इसका जो है तिर्यक गुणा कर दो, तिरछा गुणा कर दो, इसका इधर और इसका इधर। इसका इसको गुणा करोगे तो हो जाएगा 3x और +3 हो गया। ठीक, और इसका इधर गुणा होगा तो 2y और +2 हो जाएगा। ठीक, इस y को इधर लाना है। 3x - 2y बराबर ये वाला 2 और ये वाला हो जाएगा -3। ठीक है, तो 3x - 2y बराबर -1। ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब इसी में एक दूसरी शर्त भी कहेगा। यहाँ लिखोगे दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त क्या कह रहा है? यदि भिन्न में क्या कह रहा हूँ, यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताइए। 1/3 बराबर हो जाती है ना। ठीक है, पहले शर्त क्या था कि भिन्न में से अंश और हर में एक एक जोड़ दिया जाए तो उसका रिजल्ट हो जाता है 2/3। दूसरी शर्त ये कह रहा है कि यदि भिन्न जो भिन्न है x बटे y, यदि इससे 2 घटा दिया जाए, ऊपर अंश और हर में 2 घटा दिया जाए तो उसका रिजल्ट आता है 1/3। तो अब इसको भी एक समीकरण बनाएंगे, फिर किससे गुणा करेंगे इसका? ये हो जाएगा 3x है ना, और -6 बराबर इसका इसके साथ गुणा होगा तो y और -2 रहेगा। ठीक, ये 3x अपनी जगह पे है, ये y उधर लेकर आओगे तो -y हो जाएगा और बराबर ये -2 है ही है और ये 6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, देखो उसमें आ रहा है और आएगा। ठीक है, ये हो गया 3x - y बराबर 4। ये हो गया समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखो कि समीकरण 1 में 3x है और इसमें भी 3x है। ठीक है, तो इसको घटा देंगे। यहाँ आगे लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक, तो समीकरण 1 हमारे पास है 3x - 2y बराबर -1 और दूसरा है 3x - y बराबर 4 है। ठीक, अब इसको जो है घटाते हैं। तो घटाने के देखो, इधर देखो लोग पहले जरा सा, यहाँ माइनस जैसे लगाओगे तुरंत ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, ये पूरा हो जाएगा कैंसिल, घट के हो जाएगा 0। यहाँ देखोगे अब -2y है और यहाँ +1y है, यहाँ कितना बचा? -2 है यहाँ पर -2 है और यहाँ पर +1 है, कितना बचा? 1y, लेकिन माइनस में 1y लेकिन माइनस में बचेगा। अरे भाई देखो इसे -2y है और +y है तो बराबर कितना बचेगा? यहाँ 1 समझ लो 1 है तो इसमें से घटा बचा ये और y है ये, और ये माइनस से बड़ा है, इसको करेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ बचा क्या?
माइनस वाई, सिर्फ वाई एक तो लिखा नहीं जाता। और ये देखो ये माइनस एक है, ये माइनस 4 है, कितना हो गया? 5 माइनस 5 होगा, ठीक है। अब ये और ये हो जाएगा कैंसिल, तो वाई बराबर कितना आएगा? 5। वाई बराबर कितना आया? 5। अब ये वाई का मान किसी समीकरण में चाहे एक में चाहे दो में रख दो, तो वाई का मान समीकरण चाहे एक रखो चाहे दो में आएगा वही चीज। समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक हमारे पास है 3x माइनस 2y बराबर -1, तो 3x माइनस 2 गुणे 5 बराबर -1, 3x माइनस 10 बराबर -1, 3x बराबर -1 प्लस 10, 3x बराबर 9, x बराबर 9/3, ठीक है। ये कट जाएगा, 3 × 3 3 त्रिका 9, x बराबर कितना आया? 3, x बराबर कितना आया? 3। एक चीज बता दें, x का मान 3 आया, y का मान कितना आया है? 5। तो भिन्न क्या बना था? भिन्न क्या बना था? x बराबर 3 है, y बराबर 5 है, भिन्न हमारे पास ये बन गया है, ठीक। समझ आ गया? समझ आ गया? चलो ठीक है, फटाफट करो। चलो अगला क्वेश्चन बोलो। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर। अगला क्वेश्चन दूसरा बोलो ना। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो रुक जाओ, अब यहाँ लिखना पड़ेगा पहली शर्तानुसार। तो पहली शर्त यह है कि यदि भिन्न के हर में अंश कौन होता है? अंश से कौन सा हर कौन सा? सर जी x अंश है और y घात। हाँ ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? 1 जोड़ दिया जाए तो वह। किसमें? सर जी भिन्न के हर में। भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है। बस हाँ। ये पहली शर्त हो गई। ये हमारे पास भिन्न था, भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया गया तो उसका जो है 1/2 के बराबर हो जाता है। तो देखो इसका तीसरा गुणा करो, 2x, ठीक, बराबर इसका तो गुणा होगा y और प्लस 1, तो 2x माइनस y बराबर 1। ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। अब आप लिखेंगे दूसरी शर्त, रुको अभी, दूसरी शर्त अनुसार। चलो अगला शर्त क्या कह रहा है? और यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अच्छा, अगर अंश में 1 जोड़ दिया है तो वह 1 हो जाता है। ध्यान से पढ़ो भैया, नहीं तो रिजल्ट गलत आएगा, ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको गुणा कर दो। इसके नीचे कोई हर नहीं है, इधर गुणा को छोड़ना नहीं है। इसके नीचे कोई हर नहीं है, इधर कोई गुणा नहीं होना, ठीक है। इसका गुणा इधर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे बचा है x प्लस 1 और यहाँ पे बचा है y, ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे x माइनस वाई और बराबर -1, क्योंकि y इधर आया है और प्लस 1 इधर गया है। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 देखोगे तो इसमें y बराबर है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। तो हम करेंगे समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटा देना, ठीक। समीकरण हमारे पास है 2x माइनस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर -1। घटाना भाई, घटाना है तो यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। और ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे देखोगे 2x है, यहाँ सिंगल x है, यहाँ 2x है, यहाँ सिंगल x है, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये सिर्फ बचेगा x, ठीक है। और ये तो दोनों हो जाएगा कैंसिल। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 1 है, कितना हो गया? 2। x बराबर कितना आया? 2। x बराबर कितना आया है?
2 हो गया, ठीक है। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारे पास है 2x माइनस वाई बराबर 1। तो 2 गुणे 2 माइनस वाई बराबर 1, तो 2 दूनी 4 माइनस वाई बराबर 1 माइनस वाई बराबर 1 माइनस 4 माइनस वाई बराबर माइनस 3। ये माइनस कट गया तो वाई बराबर आया 3। वाई बराबर 3। एक बराबर कितना आया था? 2। भिन्न क्या था हमारे पास? भिन्न क्या बनेगा? रिजल्ट क्या आया उसमें? 2/3। ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? चलो अगला होता है, अगला बोले। चलो नेक्स्ट, तीसरा नंबर। माना भिन्न वाई है, x बटे वाई, ठीक है। एक भिन्न का रुक जाओ। पहली शर्तानुसार जो उसका शर्त है वो पहले लिखना पड़ेगा ना। चलो बताओ। एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दे, उसका मान 1/5 रुक जाओ। किसी भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में कितना जोड़ दिया जाए? एक जोड़ दिया जाए। क्या करोगे? इसका फिर से कर दो। 2x और प्लस 2 बराबर y, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर -2। ये हो गया पहला समीकरण, ठीक। 2x माइनस 2y, 2x माइनस, ठीक है। अब इससे दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या है इसका? क्या करेगा? का मान 1/5 हो जाता है हाँ। यदि उसका हर पहले हर के दोने से 1 अधिक कर दिया जाए और बस सुनो, अब बात सुनो। दूसरी शर्त क्या कह रहा है? उसका जो है मान 1/5 हो जाता है यदि उसके हर को दूना करके, और पहले जो हर था उसका दूना और प्लस 1 जोड़ के, मतलब 1 अधिक है तो रिजल्ट मुझे 1/5 हो जाता है। इसका तीसरा क्वेश्चन 5x बराबर, इसका इधर गुणा होगा 2y और प्लस 1, तो 5x माइनस 2y और बराबर 1। ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। अब देखोगे दोनों समीकरण बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ 2x है, यहाँ 5x है, यहाँ y है, यहाँ 2y है। एक काम करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो जैसे ये है 2 गुणे 2x हो गया माइनस 2 गुणे y हो गया बराबर 2 गुणे -2 हो गया। ये समीकरण 3 मानेंगे, ठीक है। ये हो गया 4x माइनस 2y बराबर -4। ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक। 4x माइनस 2y बराबर -4 और यह है 5x माइनस 2y बराबर 1। घटाते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ 4x है, यहाँ 5x है, तो ये घटेगा तो कितनी बड़ी है? 5x जो है बड़ी है, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ x -x, ठीक है। और ये पूरा हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आएगा कितना? -5 और ये माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा? 5, ठीक है। x का मान समीकरण रख देते हैं। x का मान
समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक हमारे पास 2x माइनस वाई बराबर -2, तो 2 गुणे 5 बराबर 2 गुणे 5 माइनस वाई बराबर -2, 10 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2 और -10 माइनस वाई बराबर -12, और ये कट जाएगा तो वाई बराबर 12, वाई बराबर 12। देखो वाई बराबर 12 आया है, वाई बराबर कितना आया है 12, और एक्स बराबर कितना आया है 5, तो मतलब जो भिन्न है वो ये भिन्न है। ठीक ठीक है, ठीक। चलो अगले सुनो बात सुनो, इधर ध्यान दो सुन लो। लास्ट क्वेश्चन इसका वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि एक घटा दिया जाए। क्या कर रहा है? वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि एक घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3, और यदि उसके हर रुक जाओ बस, अभी पहले शर्त करेंगे ना, एक समीकरण बनाना पड़ेगा ना हमको। इसका जरूर करेंगे 3x माइनस 3 बराबर 2y, ठीक, 3x माइनस 2y बराबर 3, ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरी शर्त लगाओगे, रुको, दूसरी शर्त क्या करें? यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। ठीक है बस। अब इसका गुणा होगा तो 2x हो गया, और ये इसका गुणा होगा तो y पर 4 हो गया। ठीक, तो 2x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, देखोगे यहाँ ये पद और ये पद बराबर नहीं है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे सिंगल y है, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है। समीकरण 2 में 4, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 2 है 2 गुणे 2x माइनस 2 गुणे वाई 2 गुणे 4, ये हो गया 4x माइनस 2y बराबर 8, ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण किसको, एक को घटाने पर 4x माइनस 2y बराबर 8, ठीक है, और ये कहानी 3x माइनस 2y बराबर 3, घटाते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है, यहाँ घटेगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, और ये घटेगा कैंसिल, यहाँ 8 में से 3 घटे, ओ सॉरी 8 में से 3 घटा तो यहाँ बचा 5, x बराबर कितना आया 5। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x माइनस 2y बराबर 3, 3 गुणे 5 माइनस 2y बराबर 3, ये हो गया 15 माइनस 2y बराबर 3, तो माइनस 2y बराबर 3 माइनस 15। तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, क्या बता देते हैं थोड़ा सा, माइनस 2y बराबर 3 माइनस 15 है, तो माइनस 2y बराबर माइनस 12 हो गया, y बराबर माइनस 12 बटे माइनस 2, जो का 2 2 6 12, y बराबर 6, तो x बराबर
5, तो भिन्न जो हमारे पास आया था 5 में तो 6 आ गया, ठीक है, ये इसका उत्तर है। ठीक, कोई डाउट है किसी को? डाउट नहीं है, मुझे पता है। हैं? नहीं बस हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया ना।